आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 14,669 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 74,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 14,669 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 71 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासती वज़रा पर मुश्तमिल हाई लेवल कमेटी तश्कील दी गई। रियासती वज़ीर सेहत की क़यादत में हाई लेवल कमेटी तश्कील दी गई। मंगलगिरी के APIIC भवन में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई। रियासती वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत भर में 60 कोविड सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहां पर 30,000 से ज्यादा बेड्स मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 482 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वहीं वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तलबा के लिए रेजिडेंशियल स्कीम के तहत 1048 करोड़ रुपए की रकम जारी की। साल 2020-21 के तहत उलिया ने तलबा के खाते में यह रकम रास्त तौर पर जमा कराई जाएगी। रियासत के 2,89,302 उलियाए तलबा को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान कहा कि हर तालिबे इल्म के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की हर मुमकिना कोशिश की जाएगी। रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ఉన్నతమైన చదువులే పిల్లలకు మనం ఇవ్వగలిగే ఆస్తి। చదువుల దీపాలు వెలిగిస్తేనే ఈ తరంతో పాటు భావి తరాల తలరాతలు కూడా మారుతాయని చెప్పి గట్టిగా నమ్మే ప్రభుత్వం మనదే। ఈరోజు దేవుడి దయతో దాదాపుగా 9,78,578 మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి దాదాపుగా 10,89,302 పిల్లలకు మంచి జరిగేలా ఈరోజు నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఈ సొమ్మును జమ చేస్తూ ఉన్నాం। నిజంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమం దేవుడి దయ వల్ల చేయగలిగే అదృష్టాన్ని దేవుడు ఇచ్చినందుకు దేవునికి రుణపడి ఉంటాను। प्रजा शांति पार्टी के बानी के पाल ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में के पाल ने हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दाखिल की। उन्होंने कहा कि इन हालात में जिंदगी अहम है, इम्तिहानात नहीं। कई रियासतों ने इम्तिहानात को या तो मनसूख किया है या मुलतवी किया है। We have filed a petition in the Honorable Andhra Pradesh High Court to intervene and postpone the exams for 10th class and intermediate, 35 lakh people. Otherwise, these 35 lakh students who are representing 4 other family members, almost 2 crore members, 1.75 crore, could be affected. Requested the Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, day before yesterday, I have sent a letter to please postpone these exams, keeping the political differences aside, so that we can protect crores of people of Andhra and crores of people of India. Already, the Honorable High Court Madras 2 days ago gave a judgment that the election officials need to be prosecuted as murder charges. If it is the same thing in India, they may get away. I'm not talking about election officers. The election commissioners should be fired and should be charged. Because how many innocent lives are costing? When we don't even have enough oxygen, medicine, beds and all that, I am intervening and requesting various leaders from around the world to help, and they are coming forward to help. I am also offering my own buildings, charity cities, with hundreds of rooms and beds to be used for free of cost so that patients can be treated. So let us prayerfully work together and defeat this virus, and let us pray that Andhra Pradesh High Court and Chief Minister, one of the two, would postpone these exams. God bless you.
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात पर रियासती वजीर तालीम का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। 5 मई से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होने हैं। कोरोना गाइडलाइन को नजर में रखते हुए इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। तो एक तरफ जहां अपोजिशन कह रहा है कि इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए, वहीं अब सरकार की तरफ से रियासती वजीर तालीम की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तय वक्त पर ही होंगे। 5 मई से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होना है। सरकार का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन को नजर में रखते हुए इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे, लेकिन ये इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, यानी 5 मई से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होंगे। जबकि मुल्क की दूसरी रियासतों में कई बड़े इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अपोजिशन ने भी आवाज उठाई है कि इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए या फिर बाद में इन इम्तिहानात को कराया जाए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इंटरमीडिएट इम्तिहानात को लेकर, इस पर रियासती वजीर तालीम ने बड़ा बयान दिया है। रियासती वजीर तालीम ने कहा है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे, यानी 5 मई से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आंध्र प्रदेश में तय वक्त के मुताबिक कराए जाएंगे, तय शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जिला मशक्की गोदावरी में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए कंटोनमेंट जोन्स में रैपिड टेस्ट बढ़ाए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जिले भर में 324 कंटोनमेंट जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं, जहां पर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को ही रैपिड टेस्ट दिया जा रहा है। उधर जिला नेल्लोर में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। रोजाना 1000 नए केस दर्ज हो रहे हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। जिले भर में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जिले भर में 21 कोविड हॉस्पिटल्स हैं। कोरोना की बढ़ती वबा को देखते हुए ओहदेदारों ने मजीद 22 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया है। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने अवाम से चौकस रहने की अपील की है। उधर जिला करनूल के डोन शहर में एक खातून की वबा से मौत हो गई। अहले खाना की जानिब से आखिरी रसूमात की अदायगी से इनकार के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने मजहबी रस्म और रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा की। महलूक के रिश्तेदारों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। पॉपुलर फ्रंट टीम मेंबर्स का हम लोग हमारे फैमिली मेंबर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग हमारा नानी का इंतकाल निंदर RGM हॉस्पिटल में हुआ था, वहाँ से डेड बॉडी यहाँ डोन में आके ये लोग जो खिदमत की है उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह इनको नेक हिदायत देने की और ऐसी सर्विस करने की हिदायत दे और आगे भी ऐसे सर्विस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ताकीद दे अल्लाह। और हम अपने फैमिली मेंबर के हर मेंबर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना की वजह से तमाम कारोबार ठप पड़ गए हैं। अदोनी को दूसरा मुंबई कहा जाता है क्योंकि यहां पर कपड़ों की पैदावार और फरोख्त ज्यादा है। मकामी ताजिरों का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कारोबार पूरी तरह से मुतासिर हुआ था। इस बार भी कोरोना की बढ़ती वबा, रात का कर्फ्यू और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मकामी ताजिरों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। टेक्सटाइल मार्केट में सेकंड मुंबई बोल जा रहे हैं। गए साल कोविड के वजह से कुछ भी ये नहीं हुआ। ये बार भी कोविड बोल के कोरोना केस ज़्यादा होने की वजह से मार्केट पूरा डाउनफॉल में चल रहा। कौन भी इंटरेस्ट भी नहीं बता रहे कपड़े लेने के लिए। बहुत सेकंड बॉम्बे में ऐसा आधुनी सेकंड बॉम्बे बोल जा रहे। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से मुतालिक आ रही खबरों को रुकन असम्बली हफीज खान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने अवाम से हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत के इक़दामात पर रुकन असम्बली हफीज खान से खास बातचीत की। हमारे साथ रुकन असम्बली करनूल हफीज खान साहब हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 जो सेकेंड वेव चल रही है, इस पर जो है हुकूमत किस किस्म की तैयारी कर रही है। खान साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कोविड की दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक चल रही है। करनूल जो है पिछले साल टॉप में था, लेकिन इस साल उतने केसेस नहीं आ रहे हैं।
तो इसकी वजह क्या है और इसको केसेस को कम करने के लिए अब क्या क्या जो है तदाबीर इख्तियार करें? लास्ट टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा जो है लैब्स तैयार कर लिए थे, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग करें और लैबों की ज़रूरत थी और लैब्स नहीं थे हमारे पास एक भी, तो हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग लैब्स क्रिएट करें। उसी तरीके से एम्बुलेंसेस एक ही वक्त के ऊपर जो है एम्बुलेंसेस ख़रीदे, ताकि एम्बुलेंसेस की सख्त ज़रूरत रहती, पेशेंट को पिकअप करके हॉस्पिटल को लेके आए जब तक उसको ऑक्सीजन की और दूसरे चीज़ों की और पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत रहती, तो वो चीज़ लेकर आए। हम लोग जो है पूरे हॉस्पिटल्स में हमारे जितने कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 1000 बेड्स के हद तक हम लोग जो है ऑक्सीजन सप्लाईज हुए, वैसा पाइपलाइंस एंड ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता, उस हिसाब से हम लोग जो है उसको बिल्ड कर चुके हैं। और जो रेमडेसिविर है या और जो भी मेडिसिन हैं वो पूरे के पूरे हम लोग गवर्नमेंट से कंट्रोल कर रहे हैं। मैं यहाँ पब्लिक से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि फौरी का फौरी आप लोग आप इस नींद में से उठ जाइए और आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरत है तो बाहर जाइए, ज़रूरत नहीं है तो बाहर भी मत निकलिए। बहुत केयरफुल रहना आप लोग ज़रूरी है। तो कोविड की दूसरी लहर, दूसरा रमज़ान का महीना, मुस्लिम अक़लियती आबादी ज़्यादा होने की वजह से आप इसे किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? नमाज़ों में, सहरी में, इफ्तार में, ये क्या टाइमिंग्स आप लगा रहे हैं? हम लोग कल म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और हमारे कर्नूल के डीएसपी साहब, कर्नूल के ट्रैफिक डीएसपी साहब और 4 टाउन के सीआईस पूरे उलेमा के साथ जो है बात करें हैं और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब, हम लोग उलेमा के ज़रिए मुसलमान कौम को एक अपील ये कर रहे हैं कि बग़ैर मास्क के वो ना आएँ और वज़ू घर से बना कर आएँ और आप जानी माज निकाल कर जो है जो ज़मीन पे पत्थर पे जो है आप लोग नमाज़ पढ़ाएं और उसको जो है एवरी टाइम नमाज होते ही जो है उसको क्लीन करें और सैनिटाइज़र रखें और लोगों को आदत डालें कि सैनिटाइज़र खुद रख सकें और मस्जिद में साबुन रखें ताकि लोग हाथ धो ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है सहरी और इफ्तार में जो है बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं बोलकर जो है आ रही है। आप अपनी जान को बचाने के लिए, आपके घर वालों की जान को बचाने के लिए, इस वबा से बचने के लिए आप लोग जितनी एहतियात करें उतनी बेहतर है। आप कल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का कहना तो यही था, रिक्वेस्ट यही थी कि सहरी और इफ्तार अगर घर से में ही हो जाए तो बेटर है। अगर आप लोग जो है कोई मस्जिद में सहरी या इफ्तार का खाना बना के लोगों को खिला रहे हैं तो आप पार्सल बनाकर जो है उनको दे दें ताकि ये उनकी एहतियात के वास्ते ज़रूरी है। खान साहब, लास्ट ईयर जो है बहुत सारे जो है रॉ मटेरियल ने राशन तकसीम किया गया था मुफ्त में, इस साल भी कुछ मंसूबा हुकूमत की जानिब से बनाया गया है क्या? हमारे पास जो है अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग 5 किलो राशन चावल जो है इजाफा देने की जो है बात गवर्नमेंट से हो चुकी है। शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान साहब थे। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ। नाज़रीन, नेटवर्क 18 ये यकीन दहानी कराना चाहता है कि हर हिंदुस्तानी को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकारी से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।